बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में 4 डेफिनेशंस 4 कॉन्सेप्ट्स कौमी आमदनी के सिलसिले में हमने पढ़े थे, जिसमें जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी एंड नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम हमने पढ़ी थी। जो लास्ट वाली हमने नेशनल इनकम की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें हमने कौमी आमदनी के आमलीन के मुआवज़ों के लिहाज से हमने उसको कैलकुलेट करना सीखा था कि किस तरह से वो कैलकुलेट होती है। तो नेशनल इनकम एट फैक्टर को ज़ाहिर करती है उस आमदनी को जो किसी भी मुल्क के आमलीन पैदाइश काम करके यानी कि कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके जो उन्हें पेमेंट्स मिलती हैं, जो मुआवजे मिलते हैं, उसको हम जमा कर लेते हैं। तो वो नेशनल इनकम एट फैक्टर कोस्ट है या आमलीन के मुआवज़ों के लिहाज से कौमी आमदनी है। अब इसमें कुछ इश्यूज़ जो हैं वो इन्वॉल्व हैं कि जो आमलीन पैदाइश आमदनी कमाते हैं काम करके, तो उनमें से कुछ हिस्सा जो आमदनी का होता है, मुआवजे जो उनके होते हैं, वो उन्होंने कमाए तो होते हैं लेकिन वो उनको हासिल नहीं हो पाते। ठीक है, वो इनकम उन्होंने अर्न की होती है लेकिन उनको वो उनकी सैलरी में से या उनके मुआवज़ों में से वो डिडक्ट हो जाती हैं, कुछ डिडक्शंस हो जाती हैं, उनको वो हासिल नहीं हो पाती। तो इस चीज़ को हम इस डेफिनेशन के अंदर एड्रेस करेंगे। इसके अलावा कुछ आमदनी ऐसी होती है जो लोगों ने काम करके कमाई नहीं होती लेकिन वो उनको हासिल हो रही होती है, यानी कि उन्होंने ख़ुद अर्न नहीं की होती, वो काम नहीं किया होता उन्होंने, बग़ैर काम के उन्हें वो हासिल हो रही होती है। तो ये दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं वो इसको हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसलिए हमने ये 5th डेफिनेशन जो है ये हमने पढ़नी है, शख्सी या ज़ाती आमदनी। इसको हम पर्सनल इनकम कहते हैं। शख्सी या ज़ाती आमदनी से मुराद वो आमदनी है जो किसी मुल्क के बाशिंदों को हासिल होती है और शख्सी आमदनी कौमी आमदनी से ही अखज़ की जाती है, यानी कि ये वो आमदनी है जो किसी भी मुल्क के अफराद को तमाम ज़राए से हासिल होती है। यानी ठीक है, वो तमाम ज़राए से जो कुल आमदनी हासिल करते हैं पूरे साल के दौरान, चाहे वो उन्होंने काम करके हासिल की है या बग़ैर काम के हासिल की है, जो टोटल उनको एट द एंड हासिल हो जाती है वो इसके अंदर आ जाती है। और जो अमाउंट्स उनको नहीं हासिल होती वो उसमें से माइनस हो जाती हैं। तो इसलिए वो टोटल आमदनी है जो अफराद को हासिल होती है तमाम ज़राए से, सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद। तो अब हम ये इसकी डिटेल्स अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये देखें मुश्तरका सरमाए की कंपनियों की गैर मुनक़सिम मुनाफाजात। जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ का आपने पढ़ा होगा बुक 1 में। जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ जो हैं अपने शेयर होल्डर्स शेयर्स इशू करती हैं, शेयर्स के ज़रिए सरमाया वो हासिल करती हैं और वो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो उस कंपनी के मालिक होते हैं और जिनको हम हिस्सेदार कहते हैं। तो अब वो शेयर होल्डर्स या हिस्सेदार जो हैं उनको जो प्रॉफिट होता है उस कंपनी को एट द एंड वो सारे शेयर होल्डर्स में या हिस्सेदारों में वो तकसीम कर दिया जाता है, लेकिन उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है वो बचा लिया जाता है। ठीक है, मुश्तरका सरमाए की कंपनियां किसी साल के दौरान हासिल होने वाले तमाम मुनाफा अपने हिस्सेदारों में तकसीम नहीं करती। ठीक है, वो तमाम मुनाफा तकसीम नहीं करती बल्कि इसका कुछ हिस्सा अपने पास रख लेती हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसे इस्तेमाल कर सकें। जैसे आप आम अफराद सेविंग करते हैं, तो इस तरह से जो बड़े कारोबारी इदारे होते हैं, कॉरपोरेट जो फर्म कंपनीज़ होती हैं या फर्म्स होती हैं, वो भी इस तरह से जो है वो सेविंग करती हैं ताकि फ्यूचर में सरमायाकारी कर सकें, ज़रूरत के टाइम वो उनके काम आ सके वो पैसे, और इस तरह से वो अपने जो कारोबार है उसमें वो एक्सपेंशन कर सकें। तो उसको हम कहते हैं गैर तकसीम मुनाफाजात, गैर मुनक़सिम मुनाफाजात या अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉरपोरेट प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि जो प्रॉफिट्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स का राइट होता है, शेयर होल्डर्स को ही वो तकसीम हो जाने चाहिए, लेकिन चूंकि कंपनी के फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग करना भी ज़रूरी होता है तो इसलिए प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा सेव करके बचा लिया जाता है, एक फ़ंड बना लिया जाता है, तो वो उसको हम गैर तकसीम मुनक़सिम मुनाफाजात कहते हैं। तो ये लोगों ने कमाए तो होते हैं मुनाफाजात उन्होंने, लेकिन ये चूँकि उन तक पहुँचते नहीं हैं तो इसलिए ये शख्सी आमदनी में शामिल नहीं होते। तो नेशनल इनकम में ये शामिल होते हैं, लेकिन नेशनल इनकम से जब हम शख्सी आमदनी कैलकुलेट करते हैं तो ये मुनाफाजात जो होते हैं गैर मुनक़सिम मुनाफाजात उसमें से माइनस कर देते हैं ताकि हम वो रकम मालूम कर सकें जो असल में लोगों को हासिल हुई है।
ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगी कि ये उन्होंने कमाए ज़रूर हैं अपने मुनाफाजात, लेकिन उनको हासिल नहीं हुए, तो इसलिए हम इसको माइनस कर देते हैं नेशनल इनकम में से। उसके बाद जो ये बेस का जो सेकंड जो इसमें ये टर्म है जो हम डिडक्शन करते हैं वो है मुनाफा टैक्स, प्रॉफिट टैक्स। तो जो मुनाफाजात होते हैं कंपनीज़ के ऊपर, उनके शेयर होल्डर्स में तकसीम होने होते हैं मुनाफाजात, उन मुनाफों के ऊपर टैक्स लगाया जाता है जिसको हम मुनाफा टैक्स या प्रॉफिट टैक्स कहते हैं। तो हुकूमत आजरों या सरमायाकारी करने वाले इदारों के मुनाफाजात पर टैक्स लगा देती है, लिहाजा टैक्स की मालियत शख्सी आमदनी में शुमार नहीं होती। तो ये भी वो अमाउंट है जो उन मुनाफे का वो हिस्सा है जो टैक्स के तौर पे वो अदा कर देते हैं, तो ये उनको हासिल नहीं हो पाता। कमाया होता है उन्होंने, वो नेशनल इनकम में शामिल होता है, लेकिन शख्सी आमदनी में वो शामिल नहीं होगा। तो इसको हम शख्सी आमदनी कैलकुलेट करने के लिए नेशनल इनकम से फिर हम मुनाफा टैक्स जो है वो माइनस कर देंगे। अब जो थर्ड जो है इसमें जीम, इसका जो पार्ट है वो है समाजी तहफ़्फ़ुज़ की कटौतियाँ, सोशल सिक्योरिटी डिडक्शंस। सोशल सिक्योरिटी डिडक्शंस क्या होती हैं, ये इसको हम पढ़ते हैं। मुलाजमीन की तनख्वाह का कुछ हिस्सा इनको अदा नहीं किया जाता, यानी कि जो सैलरीज जो लोगों को जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कहीं पर भी जॉब्स कर रहे होते हैं, उनकी सैलरी का भी कुछ हिस्सा काट लिया जाता है। वो उन्होंने अर्न की होती है सैलरी, लेकिन कुछ हिस्सा उसमें से काट लिया जाता है। अब हम ये देखते हैं क्यों काटते हैं वो, बल्कि इनकी इज्तिमाई फलाह व बहबूद पर खर्च किया जाता है। ये इसलिए काटा जाता है ताकि जो है ना उस पैसे से एक फ़ंड बनाया जाता है, और वो फ़ंड जो है वो एम्प्लॉयज़ की बेहतरी के लिए, फलाह व बहबूद के लिए वो पैसा जो है वो कंपनी या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो, तो वो गवर्नमेंट जो है वो फ़ंड उन पर ख़र्च करती है। जैसे प्रोविडेंट फ़ंड होता है और इस किस्म के बहुत सारे फ़ंड्स होते हैं जो उनकी सैलरी से डिडक्ट कर लिए जाते हैं या इनकी रिटायरमेंट के वक्त दे दिया जाता है। रिटायरमेंट यानी कि गवर्नमेंट या जो बड़े कारोबारी इदारे होते हैं वो अपनी मुलाजमीन की तनख्वाहों में से जो हिस्सा काटते हैं, उस हिस्से को कुछ हिस्सा उसमें से फलाह बहबूद पे ख़र्च करते हैं, और कुछ पैसे जो हैं वो उनको मुलाजमीन की रिटायरमेंट के टाइम उन्हें दे दिए जाते हैं। तो वो एक तरह से ये सेविंग होती है मुलाजमीन की, तो रिटायरमेंट के टाइम वो उनको मिलती है। इसके अलावा आजरीन भी मुलाजमीन की फलाह बहबूद के लिए कुछ रकम तनख्वाह से काट लेते हैं। ये तमाम रकूम लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं और शख्सी आमदनी का हिस्सा नहीं बनती। यानी कि ये सैलरी तो होती है उनकी जो उन्होंने कमाई होती है, उसी का हिस्सा होती हैं ये अमाउंट्स भी, लेकिन चूँकि उन्हें नहीं मिल पाती तो इसलिए ये भी हम जो है इसको नेशनल इनकम में से माइनस कर देंगे। उसके बाद ये इसका दाल पार्ट जो है, ये नेक्स्ट पार्ट जो है वो है इंतकाली अदायगियाँ। ऊपर हमने जो जितनी भी पेमेंट्स पढ़ी, ये जो अमाउंट्स पढ़ी थी ये वाली, ये सारी अलिफ बे जीम, ये जो तीन चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ये सारी तीनों जो है ना ये डिडक्शंस हैं। ठीक है, ये जो तीनों हमने पढ़ी हैं ये तीनों डिडक्शंस हैं, ये तीनों ये नेशनल इनकम में से ये माइनस कर दी जाती हैं ये तीनों चीज़ें, क्योंकि ये लोगों ने कमाई तो होती है, ये मुआवज़ों के तौर पे ये सारी ये अमाउंट्स जो हैं वो उन्होंने अर्न की हैं, लेकिन उनको हासिल नहीं हो पाई, तो इसलिए इसको हम नेशनल इनकम में से माइनस कर देते हैं। उसके बाद ये जो दाल पार्ट है ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ये हमने पढ़ना है। ट्रांसफ़र पेमेंट्स या इंतकाली अदायगियाँ क्या होती हैं, ये इसकी हम रीडिंग करते हैं। ये वो तमाम अदायगियाँ होती हैं जिनके एवज़ कोई पैदावारी काम नहीं किया जाता, यानी कि ये हमें बग़ैर काम के हासिल होती हैं। ठीक है, ये वो अदायगियाँ हैं जो हमने काम करके हासिल नहीं की, क्योंकि जो आमलीन पैदाइश के मुआवजे होते हैं वो उनको पैदावारी काम करके वो अदा किए जाते हैं। उन्होंने कोई ना कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी में अपना रोल प्ले किया होता है, अपनी सर्विसेज दी होती हैं, जिसके बदले वो उनको मुआवजे मिलते हैं। लेकिन जो इंतकाली अदायगियाँ हैं ये बग़ैर कोई पैदावारी काम किए आपको हासिल हो जाती हैं। इसके अंदर कौन कौन सी अमाउंट्स शामिल हैं ये देखें, जैसे पेंशन जो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलती है, बुढ़ापे का अलाउंस, कुछ कंट्रीज़ में जो ओल्ड पीपल होते हैं उनको जो गवर्नमेंट है वो कुछ अलाउंस देती है, गुजारा अलाउंस, ताकि वो अपना गुजर बसर कर सकें। इसी तरह से आप स्टूडेंट्स को जैसे कि स्कॉलरशिप मिलता है आपको अच्छे मार्क्स के ऊपर, बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से या कोई भी गवर्नमेंट का यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलता है, तो वो स्कॉलरशिप जो है वो आपने
हाँ जी, ये वज़ाइफ जो हैं ये वो अमाउंट्स हैं जो आपको स्कॉलरशिप्स आपको मिलते हैं अच्छी कारकर्दगी पर, या किसी भी वजह से आपको स्कॉलरशिप्स मिले हैं, तो ये आपको काम करके हासिल नहीं हुए, आपने कोई पैदावारी काम नहीं किया, कोई अशिया खदमात पैदा नहीं की, कोई जॉब नहीं की, कोई प्रोडक्शन में कोई रोल, इकनॉमिक रोल प्ले नहीं किया आपने, ये आपको वैसे ही दिए गए हैं। तो इसी तरह से आपको जेब खर्च मिलता है अपने पेरेंट्स से, पॉकेट मनी वगैरह। तो ये जो अमाउंट्स होती हैं, ये जेब खर्च या ज़कात है फॉर एग्जांपल, ये भी इंतकाली अदायगी है। सदका देते हैं आप किसी को, ये भी इंतकाली अदायगी है। तो एक्चुअली जो है ये जेब खर्च या ज़कात जो है ये आपकी आमदनी नहीं होती। आपको अगर जेब खर्च मिला है तो ये आपकी अपनी आमदनी नहीं है, बल्कि ये आपके पेरेंट्स की आमदनी है जो वहाँ से आपके पेरेंट्स से आपको ट्रांसफ़र हुई है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम ट्रांसफ़र पेमेंट्स कहते हैं। इसी तरह ज़कात और सदक़ात जो हैं वो भी ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं। ये तमाम अदायगियाँ कौमी आमदनी में कहीं शुमार नहीं की जाती हैं, लेकिन शख्सी आमदनी में शुमार होती हैं। ठीक है, तो ये नीचे देखें, ये इक्वेशन है, ये देखें कौमी आमदनी, ये शख्सी आमदनी की मसावात है। ये कौमी आमदनी से जब हमने शख्सी आमदनी कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे होगा? शख्सी आमदनी बराबर है कौमी आमदनी माइनस मुश्तरका सरमाए की कंपनियों के गैर मुनक़सिम मुनाफाजात। ये इसमें से हम माइनस कर देते हैं क्योंकि ये लोगों को हासिल नहीं हो पाते। मुनाफा टैक्स भी हम इसमें से माइनस कर देते हैं। समाजी तहफ़्फ़ुज़ की कटौतियाँ भी माइनस कर देते हैं और इंतकाली अदायगियाँ इसमें हम जमा कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। पर्सनल इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स माइनस प्रॉफिट टैक्स माइनस सोशल सिक्योरिटी डिडक्शंस प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट्स। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।